अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फान चौधरी स्टॉक में और फान चौधरी। गीबत, चुगलखोरी और बोहतान। इससे पहले कल बुजुर्ग ने क्या खूबसूरत बात कही। कहता है शोहर रूम में जाता है, बीवी कहती है आपकी माँ ने ये किया है, वो किया है, ये हो गया मेरे नाल, वो हो गया, मैं मेरा कुछ नहीं रहा, तेरी माँ ने एक गल्ला सुनाइया, ये वो, इस तरह की 100 बातें लगा दी है। लेकिन जब शोहर रूम से निकलता है अगले दिन, क्या होता है, अपनी वालदा मोहतरमा को इस तरह की नजर से देख रहा होता है जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया है। आता जाता इस तरह देखता है, सही तरह बात नहीं करता। जब उसकी वालदा कहती है हुआ क्या है, बस बस अम्मा जी रहन दो, तुसी अम्मा रह नहीं दो, बस अब्बा जी तुसी रह नहीं दो। इसके ये सीन हो रहा होता है। अब क्या सीन है, जो गीबत होती है ना, बेसिकली कोई जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसकी बातें बयान कर रहे हैं। बेशक उसके अंदर वो फॉल्ट है या नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर बातें यानी कि बयान कर रहे हैं, उसकी बातें लोगों को बता रहे हैं या उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर तो वो बातें उसके अंदर मौजूद हैं तो फिर तो गीबत होगी, अगर नहीं है फिर वो बोहतान हो गया कि आप बोहतान लगा रहे हो। देखिए, गीबत से एक नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हो, गीबत से एक नेक्स्ट स्टेप पे आप चले गए हो, बोहतान पे। हमने इन चीजों से बचना है, क्योंकि ये ना कि हमारे जो अमाल है वो जाया होते रहे, क्योंकि दूसरे को टका नुकसान नहीं होता। इंसान की सोचने वाली बात है। आपने उससे जाके गाड़ी नहीं आपने उसकी खींच ली, आपने उसकी जेब से पैसे नहीं सारे निकाल लिए, सिर्फ जुबान, इन दो चीजों के दरमियान का मामला आप कर रहे हो। और सीधी सी बात है, गुनाह, नुकसान, अपनी इज्जत नफ्स, बुरी चीजें खुद अपना रहे हो। सुल्तान बाहू साहब क्या खूबसूरत कहते हैं, असा कीती है जान हवाले रब दे, असा इश्क कमाया ये, असा मरन तो अगे ही मार गया है वाह। सुल्तान बाहू, असा मरन तो अगे ही मार गया है वाह, असा जाके मतलब नू पाया ये। हमें पहले अपने आप को मारना पड़ेगा। कहाँ पे? नफ्सियात, ख्वाहिशात, बेकार चीजें, लोगों की बुराइयां करना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, देखें, गीबत होगी, उसके बाद हमने क्या किया, अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो हमने सीधी सी बात है बोहतान लगा दी। उसके बाद आ जाती है चुगलखोरी, जो इससे भी बड़ा काम है। देखें, एक इंसान यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मैं दरमियान में बैठा हूँ, मैं इसकी बातें भी सुन लेता हूँ, इसे बता देता हूँ, इसकी बातें सुनता हूँ, इसे बता देता हूँ। मीन्स के मैं, ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे, मेरे थ्रू इन दोनों का कनेक्शन हो रहा है, और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। दोनों मिले ही नहीं है, दोनों का कोई वो सलाम दुआ भी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसकी बातें उससे बताई, उसकी बातें उससे बताई, उसकी वजह से लड़ाई होगी। इसी वजह से कहते हैं ये जो चुगलखोरी है, ये सबसे यानी कि बड़ी ये ना गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि देखिए, हमें ना ये बातें देखनी पड़ेगी कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें ईमानदारी कितनी है। क्योंकि देखिए, एक बंदे के अंदर अगर बिल फर्ज आप कहते हैं यार उसके अंदर बुराई थी, मैंने बयान कर दी, इसमें क्या हो गया, कल वो अल्लाह ताला के हजूर जाता है, माफी मांग लेता है, आप किस खाते में रह गए हैं? वो रब है, वो कहता है मेरे पास आओ तो सही, एक दफा मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ। अगर इससे अच्छा आप अपने ही फ्यूचर पे ध्यान देते, आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान देते, आप अपने आप पे ध्यान देते, तो काफी बुराइयों से बच जाते। या सुल्तान बाहू की तरह आप फिर अपने आप को पहले मार देते, नफ्सियात को। देखिए, जहाँ पे भी आप बात करें ना, अपनी बात करें, ठीक है ना, माशरे की बात ना करें, क्योंकि माशरे को हमने बेहतर करना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कितनी चुगलखोरी, कितनी गीबत, कितने यानी कि लोगों के नुकसानात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मेरा रब है, वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। लेकिन हमारा फर्ज क्या, हमने काउंसलिंग करनी है, हमने अपने बच्चों की काउंसलिंग करनी है, हमने अपने हमसायों की काउंसलिंग करनी है, हमने सारी पॉजिटिविटी फैलानी है, और लोगों को बता देना बस स्टॉप इट, ये हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, कहते हैं उसे बस, इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कैसा है। मैं उसे खुद जब पर्सनली मिलूंगा, मैं उसे देख लूंगा, तो जो बातें कही मैं खुद देख लूंगा। ये हिम्मत लेके आनी पड़ेगी हमें, अगर हमने माशरे में लीडर बन के सर्वाइव करना है। लीडर्स क्यों कम बनते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है उन्हें कहाँ पे रोकना है लोगों को, कहाँ पे लोगों को डील करनी है। जो लीडर नहीं बनते वो क्यों नहीं बनते? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कैसे लीड करना है, वो जस्ट बुराइयां ढूंढते रहते हैं लोगों की, ये बातें मारते रह जाते हैं। ये अब हम पे डिपेंड कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह ताला के साथ, मैं अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।